कोई धर्म आपको गलत रास्ता थोड़ी बता सकता है कि बुरे काम करके तुम जो है ऊपर परमात्मा तक पहुंच सकते हो। आप पढ़ी लिखी होगी तब समाज बनेगा। मैंने स्कूल खोल दिया। 800 करोड़ में 200 करोड़ है, 200 करोड़ में अपने को खुशनसीब समझिए कि आपके पास किताबें हैं। स्टूडेंट्स जब बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनके दिल में अनगिनत ख्वाब और ख्वाहिशें होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। ज़िंदगी की दौड़ में तेज़ बढ़ने की चाह होती है और साथ ही साथ अच्छे और बुरे रास्ते अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में बचपने से जवानी की दहलीज पर कदम रखते बच्चों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात की वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजीज़ हैदर ने जब वो अफजाल हुसैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मित्तई बाराबंकी में 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के एनुअल फेयरवेल फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विनोद जी एवं सीनियर स्टूडेंट्स और टीचर्स ने फूल मालाओं से स्वागत किया, जबकि बच्चियों ने स्वागत गीत गाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर स्टूडेंट से बात करते हुए विद्यालय के फाउंडर और प्रबंधक अमीर हैदर ने, जिनको ज़्यादा लोग चचा या चाचा के नाम से याद करते हैं, बताया कि भविष्य उनका बनता है जो अपने पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा होता है तब कोई स्टूडेंट मंजिल पाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ समय है, इसलिए स्टूडेंट के रूप में हमें समय बचाना चाहिए। टाइम के अतिरिक्त शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण बातों जिनको स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, उन पर चचा अमीर हैदर ने अपने विचार रखे। किन परिस्थितियों में चचा ने एक छोटा सा विद्यालय बनाया था और वहां से आगे बढ़ते हुए कैसे विद्यालय यहां तक पहुंचा, इस पर चचा अमीर हैदर ने बात की। इस मौके पर डॉक्टर अजीज़ हैदर और प्रोग्राम में विशेष अतिथि के रूप में पधारे पुलिस प्रभारी मित्तई श्री अखिलेश प्रजापति ने पौधे लगाकर क्षणों को यादगार बनाया। रात में इलाके में हुई 2 डकैती के केसेस को कामयाबी से निपटाने के बावजूद श्री अखिलेश प्रजापति ने इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर छात्रों का उत्साह बढ़ाया। 10वीं और 12वीं क्लासेस के इस फेयरवेल प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने चीफ गेस्ट डॉक्टर अजीज़ हैदर और प्रबंधक अमीर हैदर के साथ फोटो खिंचवाकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने स्टूडेंट्स का आगे की जिंदगी के लिए मार्गदर्शन किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों ने भी स्टूडेंट्स को अपना आशीर्वाद दिया। देखिए प्रोग्राम की कुछ झलकियां। जो हमारे बीच उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए माल्यार्पण, फूल मालाएं जिन बच्चियों ने तैयार किया है, आए और माल्यार्पण किया जाए। जिन्होंने स्वागत गीत तैयार किया है, यहाँ आकर प्रस्तुत करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज हैं, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। देख रहे हैं हमारे बीच हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय एवं मुख्य अतिथि पर के रूप में आए हुए हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनकी अब तक हमें प्रतीक्षा थी। मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई अजीज़ हैदर साहब, जिनका परिचय ये है कि आज आपने देखा होगा कि 24 तारीख को जलसा हुआ था यहाँ रेड क्रॉस और कांग्रेस की, वो अपने कॉलेज की तरफ से, उसको जो आपका टीवी पे खूब आ रहा है, क्या प्रचारित हुआ है, ये इन्हीं की देन है। ये कई टीवी जो हैं उसके चैनल के ये इंचार्ज हैं, ये हैं नहीं, दिल्ली में बहुत बड़ा इनका ऑफिस है और बड़ा। इन्होंने अपने अमूल समय में से जो कीमती समय है उसमें हमारे अनुरोध पे इन्होंने निकाला आपके बीच में संबोधित करने आए हैं। आप लोग सब फर्स्ट ईयर के जा रहे हैं, जो इंटर फाइनल के लड़के आ रहे हैं और हाई स्कूल के जा रहे हैं। ऐसा है कि आप इस कॉलेज से हाई स्कूल, इंटर, बीए, पीएचडी जो भी कर पाइए, आगे बढ़ रहे हैं। पास तो सब हो जाते हैं और बहुत से मौका नहीं मिलता, नकल करके पास हो जाते हैं, लेकिन उनका भविष्य नहीं बन पाता। भविष्य उनका बनता है जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भरोसा रखते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं अंग्रेजी में।
हैं, खुद पे भरोसा। कोशिश ये करो खुद जो दिमाग में हो वो लिखो और टाइम के अंदर लिखो। नेहरू जी हवाई जहाज़ ऊपर से भगवान के घर से नहीं भेजे गए थे प्रधानमंत्री बन के। इंदिरा गांधी ऊपर से नहीं भेजी गई थी। नरेंद्र मोदी ऊपर से नहीं भेजे गए हैं। सब लोगों ने कहीं पढ़ा है, मेहनत किया है, तब इस जगह पहुँचे हैं। तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम पढ़ गए, अरे साहब ठीक है घर में कमा लिया, खेती बाड़ी है या कारोबार है देख रहे हैं, कुछ नहीं। लक्ष्य बड़ा होता है तब आदमी काम करता है। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको फुला जगह पहुंचना है। यानी अगर आप IAS बनना है तो आपको कमिश्नर बनना है, DM बनना है। आपको कहीं अगर साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनना है। आपको कलाम साहब आपका आइडियल होना चाहिए। आपको कुछ तरक्की करना है तो अपना आइडियल बनाइए। आइडियल आपको वो बनाइए जिन्होंने देश में कुछ किया है, जिन्होंने मेहनत किया। कोई ऊपर से भगवान के घर से नहीं पैदा होता है। जो समय को कीमती, सबसे बड़ा दुनिया में कौन सी चीज़ है कीमती, क्या है? समय। टाइम की सबसे बड़ी कीमत होती है। दूसरे नंबर पे पैसा वैसा आता है, दौलत आती है। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 शिक्षा। शिक्षा, और शिक्षा का मतलब क्या होता है? इंसान बनना। ये बताओ, तुम अगर फर्स्ट डिवीज़न आ जाओगे सबसे ज़्यादा कौन खुश होगा? तुम्हारे माँ बाप। नंबर 1 सबसे ज़्यादा माँ खुश होगी, बाद में बाप खुश होंगे। हालांकि बाप पैसा लाते हैं, लेकिन माँ जो है शुरू से तालीम देती थी उनकी। शिक्षा सबसे पहले माँ की गोद से सीखती है, नंबर 1। नंबर 2 पे कौन खुश होगा? हैं, जोर से बोलो। हैं, दूसरे नंबर टीचर दिया, जिसने इतनी मेहनत किया साल भर है। नंबर 1 पे माँ बाप, नंबर 2 पे स्टाफ, टीचर आपके जिन्होंने पढ़ाया है। 4 घंटे घर पे 10 घंटे रहती हो, 6 घंटे कॉलेज में रहती हो। 6 घंटे में तुम्हारे माँ बाप ये हैं, ये चाहेंगे तुम तरक्की करो। नंबर 2 क्या नाम होगा? फर्स्ट डिवीज़न है, टॉपर है। किसने पढ़ाया है? इन्होंने पढ़ाया है, इन्होंने पढ़ाया है, इन्होंने पढ़ाया है। ये खुश होंगे दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे खुशी किसी होगी? खुद तुमको, समाज को, कि देखो मैंने किया है, कुछ समाज के लिए कर सकते हो। और तुम कर लिया खुद। पढ़ने के बाद क्या करोगी? इतना पढ़ने के बाद, कितना टॉप कर गए, उसके बाद क्या करोगी? कौन खुश होगा? क्या कर पाओगी? तुम्हारा दिमाग क्या गूंज रहा है? क्या करोगी समाज के लिए? अपने लिए करोगे, समाज के लिए करोगे? शाबाश, बस यही हम सुनना चाहिए। बढ़िया। तो अगर ये आपने सोच लिया कि हम पढ़ के टॉप कर गया और बड़ी अच्छी जगह पे हो गए और अपने घर को कमा लिया, कोठी बना लिया, 4-5 गाड़ी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, क्या मतलब है? सब कर लेते हैं। तुम समाज के लिए क्या कर रहे हो तब तुमको याद रखेंगे लोग, है बात कि नहीं? तो हम ज़्यादा कोई तकरीर वकरीर नहीं करने के मूड में हैं। चीफ जस्टिस साहब के सामने आए हुए हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं और इनका बड़ा कीमती समय है। और ये यहाँ से दिल्ली तक छाए हुए हैं और इनको हम दुआ दे रहे हैं, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, ज़ोर शबाब और ज़्यादा, ज़ोर उमंग और ज़्यादा, ज़ोर हिम्मत और ज़्यादा। यही दुआ दे सकते हैं और तुम सबको दुआ दे रहे हैं। हमारे कॉलेज का नाम, और तुम हमको ही भूल गए जिसको हम सुनना चाहते थे, कि आपको भी बहुत खुशी होगी, हमको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, तुम्हारे माँ बाप जितनी उससे कम नहीं होगी, कि हमने जिसके बोया था, ये दरख्त लगाया तो उसमें फल आ गए हैं और फल आए तो पकने लगे हैं, है ना? तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी बेटा। जब हमने यहाँ लड़कियों की शिक्षा शुरू की है, लड़कियों की शिक्षा जब शुरू किया है तो उस ज़माने में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और खाकसार को, चचा अमीर हैदर को सब जानते थे। तो हमने टीचर को रुदौली से ला के यहाँ रख दिया। टीचर तो आ गई, लड़कियाँ नहीं मिल रही थी। लड़कियाँ जब नहीं मिल रही तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अमीर हैदर ने काम किया, जो ज़िद्दी हूँ, जो तय कर ले तो करके रहता हूँ। मैंने कच्चा सा घर था, बिल्कुल दरवाज़ा लटक रहा था, बिल्कुल कच्चा घर था, उसमें बख्ती लगवा दिया। स्कूल, गर्ल्स स्कूल में तई एक स्कूल जब खोला, टीचर तो आ गई, बोर्ड लगवा दिया। अब लड़कियाँ नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने सोचा करूँगा। हमारी बहन की शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल में थी। मैंने कहा, मैं हमारे टेलीफोन किया, और खैर उसका टेलीफोन वाला था, तो हमने ख़त लिखा कि यहाँ पे अम्मी की तबीयत ख़राब है, चलिए। और वो चली आए, उनका एडमिशन कराया। जिनकी शादी हो चुकी उनका एडमिशन कराया। फिर दूसरी लड़की नहीं थी, तो हमारी चचा की लड़की, नाम था अफसरी, वो भी शादी हो गई थी, उसको बुला लिया, उसका एडमिशन करा दिया। फिर एक सूफिया लड़की रहती थी पच्छुम में, वो भी हमारी बहन की तरह थे, उसको बुला लिया, उसकी भी शादी हो गई। तीनों शादीशुदा, एडमिशन नहीं कराया, पहले दर्जे में एडमिशन कराया। उसके बाद उन्होंने 5वां किया, फिर सबको हाई स्कूल फ्री करवा दिया। गवर्नमेंट की स्कीम ला के करा दिया। 25, 40, 50 लड़कियों के हाई स्कूल फ्री कराया मैंने। फिर देवम कराया, फतेहपुर में कराया,
इब्राहिमाबाद कराया, फिर कुर्सी में कराया, करीब 200-250 लड़कियों को फ्री एजुकेशन हाई स्कूल तक करा दिया। उसके बहुत से लड़की, तो ये हमने करा दिया। वो स्कूल खोला, हमारी बीवी ने कहा क्या कर रहे हैं, लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होगी, सबसे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत है कि वो बच्चे को पालती, आप पढ़ी लिखी होगी तब समाज बनेगा। मैंने स्कूल खोल दिया, आज से 25 साल पहले, 2002 में खोला था, स्कूल खुल गया। और उसके बाद वो स्कूल आज लड़कियां पढ़ रही हैं माशाल्लाह से, सैकड़ों लड़कियां। आप कोई नहीं कहता कि उस ज़माने में कहते लड़कियां बर्बाद हो रही। मैंने स्कूल खुलवाया है, हमको कितना कठिनाई बनना पड़े 50 साल पहले। हमारे घर वाले सब कहते लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी, आज हर लड़के कहते जो नहीं पढ़ेगी वो बर्बाद हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट बदल गया। तो हमारा मिजाज ये है, हम ये चाहते हैं तुम लोग नाम करो, जब कॉलेज तुम्हारे बच्चों माँ बाप का नाम होगा तो कॉलेज का नाम होगा, जब कॉलेज का नाम आएगा घुमा फिरा के थोड़ा बहुत हमारा भी नाम होगा कि अमीर हैदर का चला स्कूल है। और अमीर हैदर के स्कूल जो है वो बेगम हैदर की वजह से चला, हमारी बहू चली गई उसकी वजह से चला, सब हुआ वो और बढ़ता। अब इंग्लिश सुनने वाली थी बेचारी, डेथ हो गई उसकी। बहरहाल हम तुमको सबको आशीर्वाद देते हैं और भगवान से अल्लाह से हमारी दुआ है कि तुम लोग जितने जा रहे हो 100% जाहिर रहो, अच्छे डिवीज़न में पास हो और कॉलेज अपने घर का माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने उस्ताद का नाम रोशन करो, अपने कॉलेज का नाम रोशन करो, अपने जवाहर का नाम रोशन करो। यही हमारी दुआएं हैं। अब आज के चीफ गेस्ट हमारे छोटे भाई, हमें फ़ख्र है कि हम तो कुछ नहीं है, एक अदना खादिम है। हमारे छोटे भाई बहुत बड़ी जगह पे हैं और उनका मैं स्वागत भी कर रहा हूँ तुम लोग सबकी तरफ से, कॉलेज की तरफ से। और उनको ये दुआ करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों और आपको आशीर्वाद दें। हमारे अजीज़ हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट के साथ जो है मैं इनको चचा कहता हूँ और ये मुझे छोटा भाई कह रहे हैं। मेरे लिए इससे गर्व की कोई बात ही नहीं है कि मैं जो भी कर रहा हूँ और उसमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और ख़ुद आप देखिए कि आपके गांव में और पूरे इलाके में जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन है इनका, जिस लेवल के ऊपर पूरी फैमिली जो है इस स्कूल के थ्रू या दूसरी तरीके से समाज सेवा करती रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने से आगे निकल कर दूसरों की भी सोचे, समाज की सोचे। तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मेरी दुआ है कि आपको सेहत रहे और आपकी और ज़िंदगी हो। अब आप लोग एक नई ज़िंदगी के एक नए पड़ाव से गुजरने जा रहे हैं, जो बच्चे 10th और 12th कर रहे हैं, और फिर अब आप लोग एक मतलब अब बच्चों से जवानी की दहलीज पे भी कदम रख रहे हैं। ये बड़े चैलेंजेस हैं आप लोगों के साथ। ये ज़िंदगी का पड़ाव हर कोई इससे गुजरता है, हम भी गुजरे एक वक्त पर ये कि ये चैलेंज ऐसा होता है कि आपके पास अच्छी राहें भी है और आगे बुरी राहें भी है। आपको डिसीजन लेना है कि अब आपको क्या करना है। वो डिसीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप यूँ देखिए, क्योंकि जो आध्यात्म है, जो टीचिंग्स धर्म की है, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो, वो उसी लेवल पर हमको टीचिंग देता है एक बेहतर इंसान बनने की। अगर हम बेहतर इंसान नहीं बन रहे तो हम उस धर्म की टीचिंग को भी कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, है ना। आप उस लेवल पर आ रहे हैं कि आपके सामने चैलेंजेस है, पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया आपके सामने है, और उसमें आप अपना क्या मकाम बनाएंगे निकल कर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी कोई कमी को ना सोचिए कि मुझ में ये जो है ये रास्ते में बाधा है। ये सब बाधाएं तो दूर करने के लिए ही होती हैं। आप समझ रहे, इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन करीब 750-800 करोड़ के करीब है ना। 800 करोड़ में करीब 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, 8 होने जा रही है। उसमें करीब 200 करोड़ आपकी उम्र से छोटे लोग होंगे जो अभी यंग है। अब ये उम्र जो है, आपको इस बात पर धन्यवाद देना चाहिए अपने रब का कि आपको शिक्षा मिली, आपको टीचर मिले, आपको किताबें मिली। कितने लोग ऐसे हैं कि इस वक्त बच्चे के जो सड़क के किनारे जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितने ऐसे हैं कि रात को जिस छत के नीचे सोते हैं तो सुबह उनको ये डर होता है कि कोई बम आकर उसकी छत पर ना पड़ जाए, और अगला दिन उनको ज़िंदगी का मिले कि नहीं मिले। इसमें जो आपको जो मिला है उसको देखिए और उसको बेस बनाकर अगले लेवल के लिए अब तैयारी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस कौन पूरे करता है? वो करता है जो चैलेंजेस को जीतना जानता है, जो ज़िंदगी में जानता है कि मेरे रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को मैं कैसे गुजरना है। वो बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी ना, खरगोश की और कछुए की, सबने सुनी होगी। हाँ, क्यों जीत गया कछुआ और क्यों हार गया खरगोश? सोचा है कभी?
ये हमारी ज़िंदगी में भी इसके एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। वो कहानियाँ होती ही है इसीलिए, वो असली रेस नहीं हुई होगी, पर वो कहानियाँ बुज़ुर्गों ने अगर बनाई किसी समय तो इसीलिए कि हमको प्रेरणा दे, है ना। कमिटमेंट था, कमिटमेंट ये था कि दूसरा मुझसे तेज़ भाग रहा है लेकिन मैं चलता रहूँगा, ये कमिटमेंट ही तो था। हाँ, टाइम मैनेजमेंट थी कि दूसरे को लगा अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, इसने कहा कि नहीं मैं और टाइम लगाऊंगा। दूसरे आपको आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ते हैं? आप दूसरे से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, आप दूसरे से ज़्यादा अक्लमंदी से डिसीजन ले सकते हैं, एक रास्ता वो है ना। आपका डेडिकेशन दूसरे से ज़्यादा हो सकता है, एक रास्ता वो है। जो वो डेडिकेशन लेकर चलेगा वो और जो बिना डेडिकेशन के ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या बराबर हो जाएंगे दोनों? जिसके कमिटमेंट्स हैं, जिसके गोल्स हैं, मुझे ये करना है, बराबर नहीं हो सकते ना, है ना। तो वो कछुआ जो है उसने उसकी अपनी कमी जो थी, खामी जो थी कि उसकी स्पीड स्लो है, उसके बाद उसका कमिटमेंट था, उसको आराम की तलब हुई, इसको आराम की तलब नहीं हुई। जब तक मैं गोल तक नहीं पहुंचूंगा मैं निश्चिंत नहीं बैठूंगा। इसका गोल ही तो था, है ना, वो रेस को जीतना। अब आप बताइए कि ये गोल जो है ये हमको अपनी ज़िंदगी में सबको बनाना है, और उस गोल को जो बनाकर बता रहे कामयाब हो गए तुम लोग। हाँ, रास्ता तो आपको बनाना है, कोई रास्ता बाधा नहीं होती, पर हाँ अक्लमंदी के साथ बनाना, कानूनों का पालन करते हुए। कोई शॉर्टकट्स नहीं होते ज़िंदगी, है ना। यहाँ से लखनऊ जाना है तो यहाँ से लखनऊ जाने के लिए देवा होकर जाएंगे? नहीं, आपका खुद अकल कहेगी कि नहीं ये लंबा रास्ता है, छोटे रास्ते से जाओ, है ना। तो ये अकल है जो ये डिसीजन ले रही है ना। लेकिन कहीं वन वे सड़क है, प्रशासन ने सड़क रोक रखी है, तो अब कानून थोड़ी तोड़ेंगे, अब लंबे से भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, है ना। तो कानून का पालन करते हुए आपको अपने रास्ते की बाधाओं को क्रॉस करते हुए उधर जाना। अभी चचा कहूँ कि बड़े भाई कहूँ, इन्होंने कहा, टाइम की बात करी, इन्होंने कहा कि इंसान को क्या चीज़ जो है फ़र्क करती है। इंसान में भी जानवर होते हैं, अभी इन्होंने कहा पशु होते हैं, है ना। और ये आध्यात्म भी यही बात कहता है। दिमाग सबके पास है, दिमाग, और आप अगर गीता पढ़िए तो विजडम की बात हुई है, दिमाग की बात नहीं हुई, मस्तिष्क की बात नहीं हुई। मस्तिष्क को जो इस्तेमाल करे उसे विजडम मिलती है, और सही डायरेक्शन में जो अपने गोल को पाने के लिए, या जो गोल एक आध्यात्म का गोल है परमात्मा से करीब होने के लिए, वो जो पाने के लिए निकले उसको विजडम कहते हैं, उसको अक्लमंदी कहते हैं, उसके लिए पूरे चैप्टर्स डिवोटेड हैं गीता में और कुरान में भी। अमेलुस सालिहात की बात ये हो रही है तो अच्छे सात्विक कर्मों की बात, या अमेलुस सालिहात की बात अगर इधर हो रही है, अमेलुस सालिहात अरबिक का वर्ड है जिसका मतलब हुआ कि अच्छे कर्म, तो उधर सात्विक कर्मों की बात हो रही है। कोई धर्म आपको गलत रास्ता थोड़ी बता सकता है कि बुरे काम करके तुम जो है ऊपर परमात्मा तक पहुंच सकते हो। रास्ता तो आपके लिए, वो धर्म भी अगर सही धर्म पे चल रहा है तो आपको बेहतर इंसान ही बनाएगा। उधर पुरुषोत्तम की बात हो रही है गीता में, तो तुम पुरुषोत्तम कैसे बन सकते हो। पूरा जो टीचिंग्स हैं गीता की वो सिर्फ पुरुषोत्तम बनाने के लिए कि और पुरुषों में सबसे उत्तम, है ना। और इधर अशरफुल मखलूक़ात की बात हो रही है अरबिक में, कि मखलूक़ात यानी सारे क्रिएशन में जो सबसे अशरफ है, सबसे बेटर है, वो बनने की बात हो रही है। तो धर्म आपको बेटर इंसान ही तो बना रहा है। यही टीचिंग्स आपको स्कूल में बेस बनाती है, जो आप आगे अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि आज 800 करोड़ में 200 करोड़ है, 200 करोड़ में अपने को खुशनसीब समझिए कि आपके पास किताबें हैं, आपको टीचरों का और ऐसे लोगों का साथ मिला कि जिन्होंने एक स्कूल अच्छा बनाया कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर पढ़ पाए, वो बेस बना। पर उस बेस को आगे जाने के लिए आपको वो कमिटमेंट चाहिए, आपको टाइम, आपको वही जो मैं कछुए की एग्जांपल से लीजिए। अब आप अगर उसने सोने का सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, आपने मोबाइल लेके बैठ गए पबजी खेलने, बात तो एक ही हो गई ना, है ना। आप ठीक है, वो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है जिंदगी, पर एंटरटेनमेंट ही जिंदगी बन जाए तो फिर क्या रह जाए, फिर आदमी आगे पछताता है। अब आप लोग सब उस स्टेज के ऊपर है कि जब आप लोग अगले स्टेज पर पहुंचेंगे तो अब आपको आगे परिवार की भी चिंता करनी है। अपने परिवार होंगे आप सबके, अभी आप दूसरे के परिवार कैसा है,
है ना। पर वो समय अब आएगा बहुत जल्दी कि जिसमें आप लोगों के अपने परिवार होंगे। आप लोग उस समय, अब इनको कितनी खुशी हुई कि कोई मिला इनको कि जो यहाँ से पढ़कर निकला है और वो अब एक कहीं पर अफसर है ना। तो खुशी होती है, गर्व होता है। यह भाई आप इनको, वो इनको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। एक खुशी इनको भी हो रही है, उसको भी खुशी होगी एक कि यहाँ से उसका कोई रिश्ता रहा है। यही तो होता है ना। तो उस रिश्ते को समझते हुए आपको देखिए, बाधाएं तो आएंगी, पर बाधाओं को वो पार कर पाता है कि जिसका बेस स्ट्रांग होता है ना। अब एक और चीज जो आपको उसी कहानी से पता लग सकती है, सस्टेन्ड एफर्ट। वो चलता रहा, एक स्पीड ही थी, उसकी स्पीड हल्की थी, लेकिन चलता रहा, है ना। यानी केवल एग्जाम के वक्त पढ़ाई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती। जो रोज 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं उनको एग्जाम पता ही नहीं चलता कब आ गया और कब निकल गया, है ना। अभी नहीं शुरू किया, आप शुरू कीजिए। एक सस्टेन्ड एफर्ट, एक तरफ हमको बढ़ना है, उसके लिए कोशिश करना है। रोज हमको अपने को बेटर बनाने के लिए, अपने बेस को स्ट्रांग करने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा देना है ना। और बाकी उसके बाद जो भी करेंगे, अच्छा इंसान बनते रहने के बाद वो आपके लिए और आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगा। तो बस मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग उस पड़ाव तक आ गए, अब सब जवान हो रहे हैं और अब अगली ज़िंदगी के लिए खूब अपनी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा व्यक्ति, समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समाज में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आप कोई भी कर्म, अब ये गीता से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कर्म आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सात्विक नियत से, राजसिक नियत से, तामसिक नियत से। सात्विक यानी जिसमें अच्छाई है, प्योरिटी है, जिसमें शायद परमात्मा है। राजसिक जिसमें दुनिया है, दुनिया के लाभ हैं, भाई मैं कमाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा, वो सब मैटेरियलिस्टिक लाभ मिलेंगे। और तामसिक जिसमें अंधेरा है, जुल्मत है, जिसमें शैतान है। वो लोग भी तो है ना, तभी तो इंसान पशु से खराब बन जाता है, जब वो जिंदगी में शैतान को अपने अंदर आत्मा में पर कंट्रोल कर लेने को अलाउ कर देता है, अपनी अकल को पीछे कर देता है। तो आपको ये चाहिए कि सात्विक कर्म करते हुए जितने कर्म अच्छाई के साथ कर सकते हैं, उसको करते हुए अपने को डेवलप करने के लिए कोशिश करिए। यही आपके उद्धार का, आपके फ्यूचर का, आपको एक बेटर इंसान और एक कामयाब इंसान बनाने का रास्ता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।